देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। हमारे इस दृष्टि पत्र पर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये 3 ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है, वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। और मैं उन मंत्रियों से हूं, जब मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूं तो पत्रकार मुझे धीरे धीरे कहते कि नेता भी है और करोड़ों में बात करे तो पैसा कहां से आएगा। तो मैं मजाक में नम्रतापूर्वक कहता हूं कि मेरी एक एक बात सुन लेना, कागज में लिख लेना और अगर नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। तो मुझे मालूम है कि ये कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम मेरे अनेक विभागों में कर। तो मैं एक बात कहता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में दृष्टि की कमी है। विकास की एप्रोप्रिएट दृष्टि, एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए आज ये बहुत अच्छा दृष्टि पत्र तैयार हुआ है और इसमें इकोनॉमी से लेकर, रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से लेकर, विशेष रूप से सभी बातों का बहुत अच्छा भविष्य का कार्यक्रम उसमें दिया है। आज मैं 2 सभाएं भी करने वाला था, पर बरसात के कारण आज वहाँ बहुत परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो दृष्टि पत्र पर जो बात है वो तो मैंने कही है। थोड़ा आपके अनुमति से लेकर दृष्टि पत्र के अंदर ही मेरे विभाग ने जो कुछ काम किया है, जो दृष्टि पत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। आपको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नमामि गंगा का काम करना पड़ा। तब काफी बार मीटिंगें होती थी और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और विशेष रूप से हमारी भारत सरकार ने मिलकर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का काम बड़े प्रमाण पर किया है। और इसमें उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, जो कभी कभी मेरे दुख और दर्द का विषय भी था, कि गंगा के किनारे पर जितने गांव और शहर है, उनका पूरा गंदा पानी जो होता है सीवेज का, वो गंगा में छोड़ देते हैं। और इसलिए इसका बहुत अच्छा प्लान हमने किया और काम किया, आगे भी वो कर रहे हैं अविरल निर्मल गंगा का। उसमें 10 शहरों में 33 परियोजनाओं का आरंभ किया गया था। उसमें हरिद्वार में जगजीतपुर एवं सराय में 390 करोड़ की लागत से 82 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ है और 17 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। फिर ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से 26 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। मुनि की रेती में 80.45 करोड़ की लागत से 12.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ एवं 3.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन वहां से बिछाई गई है। विशेष रूप से चमोली में 61.83 करोड़ की लागत से 3.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ एवं 11 किलोमीटर की सीवेज लाइन हमने शहर के अंदर बिछाई है। तपोवन में 24.12 करोड़ की लागत से 4.38 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और उसमें 1 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। श्रीनगर में 22.51 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का STP निर्माण हुआ है एवं 15.40 करोड़ की लागत से STP क्षमता का विस्तार कराया गया और इसके अलावा 2.3 किलोमीटर की सीवेज लाइन भी बिछाई गई है। बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ की लागत से 15 MLD क्षमता का STP निर्माण करा गया तथा 7.26 करोड़ की लागत से 7.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। मैं आपको ये सर इसलिए बताना चाहता हूँ
कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले हमने घाट बनाए, गंगा के ऊपर मोक्षधाम बनाए, और इसके पहले इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा हमारा आत्मा है, देश का आत्मा है। और उत्तराखंड में तो गंगा का महत्व बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देवप्रयाग में 15.43 करोड़ की लागत से 1.4 MLD क्षमता का एसटीपी का निर्माण, सीवेज लाइन की मरम्मत तथा 7.6 किलोमीटर की नई सीवेज लाइन बिछाई गई है। उत्तरकाशी में 15.32 करोड़ की लागत से 2 MLD क्षमता का एसटीपी का निर्माण तथा सीवेज लाइन का मरम्मत कार्य कराया गया। रुद्रप्रयाग में 13.14 करोड़ की लागत से MLD क्षमता, आधा MLD क्षमता का एसटीपी, 6.7 किलोमीटर सीवेज लाइन। कर्णप्रयाग में 12.1 करोड़ की लागत से 0.35 MLD क्षमता का एसटीपी और 4.73 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गंगोत्री में 10.93 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का एसटीपी और उसके साथ 2.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गोपेश्वर में 10.18 करोड़ की लागत से नाले का इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन का काम करा गया। त्रिवेणी घाट में 7.23 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। चौड़ी गढ़वाल में स्वर्गाश्रम में 5.2 करोड़ की लागत से एसटीपी का विस्तार हुआ, 3 MLD क्षमता का। और अलकनंदा को प्रदूषण से बचाने के लिए 4.23 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। और जोशीमठ में 48.42 करोड़ की लागत से 3.78 MLD क्षमता का एसटीपी का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। ये काम 22 में पूरा हुआ। तो पहली बात तो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने नमामि गंगा में गंगा को अविरल निर्मल बनाने के साथ साथ मोक्षधाम बनाए, घाट बनाए। उसके सबके डिटेल में मैं अभी और ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये उत्तराखंड की विशेषता है और गंगा हमारी आस्था है। और देवभूमि के रूप में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र कोई है तो वह है हमारी 4 धाम की यात्रा। और वो 6 महीने होती थी। और मैं जब मंत्री बना तब विशेष रूप से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप सबको याद होगा। तो लोग काफी मर गए। मैंने अधिकारी को बुलाया कि ऐसा क्यों हुआ, रोड पे ये क्यों गिर गई, पहाड़ी क्यों गिर गई। सब सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। तब मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल है जो हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा ये पहाड़ी ऐसे है, ये जियोलॉजी ऐसी है। तो थोड़ा सा जियोलॉजी मैं समझ रहा था, जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी थोड़ा वो समझता था। मैंने बोला बताओ मुझे क्या है रिपोर्ट्स। तब मैंने कहा कि ये आपके बस का नहीं है तो छोड़ दो। तो स्विट्जरलैंड से हमने कंसल्टेंट बुलाया, क्योंकि स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड ये बहुत समान है। ये जो होली है ना आपकी, ये दाहोद से अच्छी है। और इसलिए मैंने वहां के कंसल्टेंट को बुलाया और मैंने कहा कि इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। और उनको काम दिया, डीपीआर बना और वही 4 धाम की योजना बनी। अब ये 12,500 करोड़ की योजना है, 825 किलोमीटर की, 563 किलोमीटर सड़क बनी हुई, पूरा नया रोड बना है। आप सब उसी का उपयोग करते हैं। मेरी देखने की इच्छा है, अभी तक मैं जा नहीं पाया, चुनाव के बाद आऊंगा। और क्लाइमेट के कारण वहां जाने की मेरी बहुत इच्छा है। काफी टनल, वाइडक्ट्स हमने बनाए, रोड साइड एमिनिटीज बनाई है, मेडिकल की सुविधा बनाई है, पेट्रोल पंप बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, होटल बनाए, बहुत सुंदर बनाए। 176 किलोमीटर की सड़क में ब्रिज टनल का काम तेजी से चल रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई डिफेंस की दृष्टि से भी ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम का आगे का सुरक्षा का भी महत्व था। हमारे डिफेंस में आज मैं बहुत याद करूं रावत साहब। तब मैंने उनको कहा था, बुलाकर कि रावत साहब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही, काम बंद पड़ा हुआ है। और ये जो विड्थ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आग्रह है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है। पर हमारे रंगाड़े चाइना की सीमा तक कैसे पहुंचेंगे, हमारी ट्रक कैसे जाएंगे। और एक तरफ हमारे बाजू में चाइना ने पूरा विकसित किया, वो पूरा वीके सिंह जी को मैंने कहा था, उन्होंने पूरा गूगल से तैयार करके हमने पूरा दिखा, बताया, मैंने बोला ये कैसा करेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब, उनके असिस्टेंट जे खंडारे थे, और मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू करिए। और उन्होंने भी डिफेंस की तरफ से अपना एफिडेविट किया, वो क्लियर हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की है। और आज मुझे बताते हो आपको बहुत खुशी हो रही है
क्योंकि जिस बात की इस दृष्टि पत्र में उल्लेख किया निशंक जी आपने, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज मैं आपके सामने बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमने ऑलरेडी ऐसा निर्णय किया है कि भले सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में भी हम एक भी पेड़ काटेंगे नहीं, हम 100% पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हमने दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 30,000 करोड़। हम लोग बहुत, एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन में, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट की और वो जिंदी है। तो मैंने कल जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूं, सरकार मैं बोलूंगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी। एक भी पेड़ नहीं काटे और 1,000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया, ऑलरेडी देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए, हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं का वही ट्रांसप्लांट करो या सरकार जो कहेगी वहां पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने दी है, जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार में मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर 2800 करोड़, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटेड रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलन, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर 1735 करोड़, ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।